क्या आपको पता है कि आज सुबह आपने जो चाय पी है उसके लिए आपने अपनी जेब से अनजाने में एक हिडन टैक्स चुकाया है। एक ऐसा टैक्स जिसके बारे में सरकार आपको कभी खुलकर बताएगी नहीं। दोस्तों जरा सोचिए, भारत जो पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी चीनी उत्पादक देश है, जहां गन्ने के पहाड़ खड़े हैं, आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसी देश में अचानक चीनी के दाम 40 रुपया से उछाल लगाकर 65 रुपया प्रति किलो तक पहुंच गए। क्या यह वाकई सिर्फ त्योहारों की वजह से हुई डिमांड है, या फिर खराब मौसम का बहाना बनाकर आपकी और हमारी जेब पर एक सोची समझी डकैती डाली जा रही है? क्या इसके पीछे चीनी मिलों और बड़े सिंडिकेट का कोई ऐसा खेल है जिससे आम आदमी कभी समझ ही नहीं पाता है? और सबसे हैरान कर देने वाली बात क्या जानते हैं आप, इस पूरी क्राइसिस का एक सीधा कनेक्शन आपकी गाड़ी में डलने वाले पेट्रोल से है। एक ऐसी सरकारी नीति जो पर्यावरण को बचाने का दावा तो करती है, लेकिन जिसका सीधा नतीजा आपके घर के राशन को महंगा कर रहा है। आखिर क्या है चीनी का यह कड़वा सच दोस्तों? कौन छुपा रहा है बाजार से स्टॉक? और इस पूरे खेल में पिसने वाली आम जनता के पास अब क्या रास्ता बचा है? आए इस वीडियो में बिल्कुल गहराई से बिना किसी लाग लपेट के क्रोनोलॉजी को समझते हैं दोस्तों। चलिए सबसे पहले जमीनी हकीकत को आंकड़े से समझते हैं। अगर हम आज के थोक और खुदरा भाव पर दोस्तों नजर डालें तो स्थिति काफी चिंताजनक है। दिल्ली मुंबई का अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ खुदरा दाम 64 रुपया प्रति किलो तक पहुँच चुके हैं। थोक बाजारों में भी भाव 5800 रुपये प्रति क्विंटल पार कर गया है। कोलकाता, रांची, कानपुर, इन शहरों में स्थिति और भी खराब है, जहाँ जनता को 65 रुपये प्रति किलो तक चुकाने पड़ रहा है। थोक मंडी आमतौर पर शांत रहने वाली मंडियों में चीनी का भाव 5800 रुपये से 6200 रुपये प्रति क्विंटल तक झूल रहा है। दोस्तों एक आम परिवार महीने में 4 से 5 किलो चीनी इस्तेमाल करता है। सीधे तौर पर आपकी जेब पर हर महीने 100 से 150 रुपये एक्स्ट्रा बोझ बन गया। लेकिन बात सिर्फ चाय की चीनी की नहीं है। बिस्कुट, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, हर चीज महंगे होने वाली है दोस्तों। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे 3 मुख्य कारण है दोस्तों। पहला कारण मौसम की मार। भारत के सबसे बड़े चीनी उत्पादक राज्य जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में इस साल मानसून बेहद कमजोर रहा। गन्ने की फसल को भारी नुकसान हुआ, जिससे देश में चीनी का कुल स्टॉक कम हो गया। दूसरी कारण दोस्तों इथेनॉल ब्लेंडिंग। सरकार का एक बहुत बड़ा टारगेट है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना है। इसके लिए गन्ने के रस को चीनी बनाने के बजाय इथेनॉल बनाने में डायरेक्ट किया जा रहा है। नीति तो अच्छी है, लेकिन इसका सीधा असर चीनी के प्रोडक्शन पर पड़ा। तीसरा कारण दोस्तों त्योहार की डिमांड और जमाखोरी। रक्षाबंधन, दिवाली और शादियों के सीजन में चीनी की मांग 30% तक बढ़ जाती है। इसी का फायदा उठाकर कुछ बड़े व्यापारी अवैध रूप से चीनी का स्टॉक दबा लेते हैं, ताकि कमी दिखाकर दाम और बढ़ाए जा सके। इस बढ़ती कीमत को लेकर आम जनता के बीच भारी गुस्सा और चिंता है दोस्तों। मिडिल क्लास और गरीब परिवारों का कहना है कि सरकार हर चीज पर टैक्स बढ़ा रही है और बुनियादी चीजें भी बहुत से बाहर हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी चीनी उत्पादक है तो हमारे अपने देश के लोग भूखे या महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर क्यों हैं? यहाँ असली समस्या दोस्तों सिर्फ चीनी की नहीं है, बल्कि लॉजिस्टिक चेन और पॉलिसी की भी है। जब सप्लाई कम होती है तो उसका सबसे बड़ा
पहला झटका आम उपभोक्ता को ही क्यों लगता है? बड़ी कंपनियां अपना मुनाफा सुरक्षित रख लेती है, लेकिन पिसता तो है दोस्तों आप और हम, यानी कि आम आदमी पिसता है हर तरह के क्राइसिस में। दोस्तों, इसका समाधान आखिर है क्या? सरकार हाथ पर हाथ तो धोकर बैठ नहीं सकती है। दोस्तों, इसके 3 मुख्य समाधान हैं। स्टॉक लिमिट करना होगा। सरकार को तुरंत मिलों और बड़े व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट तय करनी होगी ताकि जमाखोरी रुक सके। दूसरा समाधान दोस्तों, इथेनॉल पॉलिसी में संतुलन। कुछ समय के लिए गन्ने के रस को इथेनॉल के बजाय वापस लाना होगा, डायरेक्ट चीनी बनाना होगा, जैसे सरकार पिछले बार अस्थायी रूप से किया था। राशन प्रणाली पीडीएस को मजबूत करना होगा। गरीब परिवारों को राशन की दुकान के जरिए कम कीमत पर चीनी मुहैया कराई जानी चाहिए। महंगाई एक कड़वा सच है, लेकिन सही नीति और पारदर्शिता सिस्टम से कंट्रोल भी किया जा सकता है। आप इस बढ़ती महंगाई के बारे में दोस्तों क्या सोचते हैं? क्या आपके शहर में भी चीनी 65 रुपये बिक रही है, या इससे कम, या इससे ज़्यादा? क्या है रेट? आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।